हेलो एवरीवन। सो कैसे हो बच्चों आप? तो होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है। तो बच्चों हमने पहला जो टॉपिक किया था वो किया था हमने किसके ऊपर? जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए पी। क्लियर। और इसके हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इस इक्वेशन के ऊपर, लेकिन आज जो हमारे पास है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम को कवर करने के लिए मैंने जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा मैंने पहले ही बना दिया है। इसको मैं आपको समझा दूंगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती क्या है, उसका यूजेस क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात होती है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? और दूसरी बात, इसका जो यूज होता है, इसका मेनली यूज होता है कि बॉडी के द्वारा, या बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताऊं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे। ओके। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये इसका क्या हो गया, मतलब इनिशियल पोजीशन हो गई हमारे ऑब्जेक्ट की। तो आपको बच्चों पता होता है कि जो इनिशियल पोजीशन होती है या इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है या फाइनल पोजीशन होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से ट्रेवल कर रहा है बी पॉइंट के लिए। क्लियर। तो अब इस इक्वेशन से यही पता लगेगा कि इसने इस टाइम इंटरवल में बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम प्रूफ निकालेंगे कि ये इक्वेशन आखिरकार आती कैसे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, तो इसमें ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके। तो चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है इस पोजीशन पे, मतलब हमारे पास ए पॉइंट पे है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन जो होगी वो क्या है, मान ली हमने एक्स नॉट मान लिया है। और जो फाइनल पोजीशन है बी पॉइंट पे उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, उसको हमने किया एक्स से। क्लियर। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारे पास वो टाइम पीरियड है और जो वाई की तरफ है वो वेलोसिटी है। क्लियर। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी इसकी क्वेश्चन में दिया गया है, अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई है, पोजीशन की बात हुई है, तो उसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक्स नॉट। तो एक्स नॉट क्या है हमारे पास, एक्स नॉट है इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू जीरो। जब हमारे पास क्या था, टाइम जीरो था, t इज इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास जो क्या थी इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, वो क्या थी, एक्स नॉट थी। तो यहां लिखेंगे इसको पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स नॉट जो पोजीशन थी वो कब थी, जब हमारे पास टाइम कितना था, जीरो था। क्लियर। अब बात आती है ये वाले पॉइंट की। तो यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या चीज है हमारे पास, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू t।
मतलब यहाँ पे क्या है, जो x है, अब यहाँ से वो बॉडी मूव की और किस पॉइंट तक, b पॉइंट तक, तो यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया x से, तो x से तो यहाँ से टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ, इस पॉइंट पे वो पहुंची, इस पोजीशन पे वो पहुंची बॉडी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो पोजीशन है पार्टिकल की वो किस टाइम इंटरवल में, t इज इक्वल टू टी इंटरवल में वो रिप्रेजेंट की हुई है हमने। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और आती है, क्या आती है, यहाँ पे है चीज, मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल एट, अब यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस जीरो, मतलब जो हमारे पास फाइनल टाइम था, फाइनल पोजीशन पे पहुंचने वाला टाइम माइनस जो इनिशियल पोजीशन वाला जो टाइम था, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये t के इक्वल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये था हमारे पास जो भी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया गया था। अब इसके बाद बच्चों क्या है, अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल किसके इक्वल होता है, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, ये किसके इक्वल हो जाता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने किसी टाइम इंटरवल में, वो किसके इक्वल हो जाता है, कि जो एरिया वीटी ग्राफ के अंडर है उसके। अब यहाँ पे देखो कौन सा एरिया है, ये वाला देखो, ओ ए बी डी, ये वाला एरिया है, इसको क्या किया उसने, पार्टिकल ने क्या किया, इसको कवर किया किसी टाइम इंटरवल में। तो चलो अब इसको आगे करते हैं। सो यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, x माइनस एक्स नॉट इंटू एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ये वाला, ये है हमारा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वी और टी ग्राफ में जो एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है, वीटी ग्राफ। क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे जो ओ ए बी डी है वो क्या है, ओ ए बी डी क्या है, ये एक ट्रापेजियम है, यहां लिख देता हूं मैं। सो ओ ए बी डी इज अ ट्रापेजियम। क्लियर बच्चों? अब ये सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट क्या हो जाता है, ये सबको पता है, ये किसके इक्वल है, s के इक्वल है, डिस्टेंस है ये। ठीक है, x नॉट और x के बीच का ये डिस्टेंस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से करेंगे। और ओ ए बी डी बोला है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, तो ओ ए बी डी क्या है, ट्रापेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या चीज होती है, यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू पैरेलल, सॉरी यहां पे होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात क्लियर बच्चों यहां तक?
ये आपके पास क्या होता है, ये होता है फार्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड देखो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक ये क्या हुआ, इसका v है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। तो मतलब ये हमारे पास v है और ये हमारे पास t है। तो ए सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी हुई इसकी, देखो पहले तो हुई ए ओ, देखो इसकी क्या हुई ए ओ और बी डी, ये आपस में क्या है, देखो ए ओ और बी डी ऐसे है, क्लियर। तो ए ओ क्या है हमारे पास, यू है, ठीक है। और वी डी, अब वी डी कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे v और d ये किसके पैरेलल में है, ये है v के पैरेलल में, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, v। तो इसको हम सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी हुई, ए ओ प्लस दूसरा कौन सा हुआ, वी डी, क्लियर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ बच्चों, ये हुआ, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि किसके इक्वल है, टी के। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ हमारा AC। तो यहां तक होप्स हो कि आपको समझ आ गया है, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और मैं वहां पे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर कर दूंगा। तो चलो इससे आगे करते हैं। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे हाफ इंटू ए ओ, ए से ओ किसके इक्वल है, इसको हम छोटी ब्रैकेट में u के इक्वल है, प्लस बी डी किसके इक्वल है, v से d तक v के इक्वल है, इंटू ए सी किसके इक्वल है, ए सी ओ डी कितना है, t है, तो ए सी भी कितना होगा, t के इक्वल है, क्लियर यहां तक। तो इसको इक्वेशन दे देंगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया, क्योंकि देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ये तो हम अभी प्रूव कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी समझेंगे, कैसे कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसी में ये चीज़ें पूछी जाती है, इसके बेस्ड भी जो क्वेश्चन होते हैं वो नीट और जे लेवल के भी पूछे जाते हैं, उनमें भी इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो चलो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 आ गई वो क्या आई, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट का यूज करना है, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लियर बच्चों। तो इसको हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है v की वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे ये s था, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ये हाफ इंटू u प्लस, अब v आया यहाँ पे, v की वैल्यू क्या आई यहाँ पे हमारे पास u प्लस ए टी इंटू टी, ओके। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अभी आगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, देखो u प्लस यू, मतलब ये कितना हो गया, 1u प्लस 1u इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब देखो ये अंदर है और ये बाहर है, मतलब जो 2u प्लस ए टी है वो ब्रैकेट के अंदर है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है कौन, t कर रहा है मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्लियर बच्चों यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। तो चलो इसको आगे कर लेते हैं। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड,
दोनों मतलब ये जो अंदर वाले टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ p0 को। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड है, जिसको हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल भी कहते हैं, तो वो ये निकल के आती है हमारे पास। ये इसका प्रूफ है किस किस तरीके से हमारे पास ये आई। तो ये था इस वीडियो में। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम इसके जो न्यूमेरिकल होंगे इसके बेस्ड पे, तो हम मतलब जैसे नॉर्मल हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो भी करेंगे। थोड़ा हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, जैसे कि हमारे पास नीट और जेई वाले जो क्वेश्चन होते हैं मेनली उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मतलब थोड़ा इजी से कॉम्प्लिकेटिव की तरफ चलेंगे। थोड़ा इजी मतलब एक न्यूमेरिकल हम इजी करेंगे, एक मीडियम करेंगे और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।